सत्रावधि को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं। पूरा बिहार त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। इसके लिए विपक्ष को अपना योगदान देने के लिए तत्पर होना चाहिए। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। आपको बता दें कि बिहार की जनता जहां कोरोना जैसी महामारी से त्राहिमाम है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं। वहां लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जो नदी का जलस्तर है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुका है और जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि सरकार पे विपक्ष भी इस बात को लेकर लगातार हमलावर है कि सरकार घर में छिपी हुई है, उन क्षेत्रों का जायज़ा नहीं ले रही है। चाहे कोरोना में जो स्थिति बन रही है उसको लेकर सरकार उन लोगों से नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा करना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, हॉस्पिटल है तो वहाँ पेशेंट तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, आइसोलेशन की कमी है, कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है कोरोना पेशेंट वो डेथ कर जा रहे हैं। जहां विपक्ष जो है लगातार हमलावर थी सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए या यूँ कहे तो टेलीविज़न और डिजिटल के ज़रिए। अब आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा मानसून सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है और आप लोग बखूबी जानते हो कि जब सत्र चलता है तो उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होता है, घमासान हो जाता है। हालांकि सरकार का कहना है इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि जो अंतरिम बजट है उस पर चर्चा हो और जो महामारी हो उस पर निपटने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर कोई फैसला ले। और बहुत सारे उम्मीदें भी की है कि विपक्ष हमारे साथ रहेगी और इसको लेकर राजीव रंजन जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। विपक्ष को हर प्रश्न पर सवाल खड़े करने की आदत हो गई है और शायद इसीलिए विधानमंडल के सत्रावधि को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं। सत्र की अवधि किए जाने वाले कार्य, विधायी प्रक्रिया और जन विमर्श से जुड़े जो सवाल हैं उनके आधार पर किया जाता है और इस सत्र की गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए विपक्ष को अपना योगदान देने के लिए तत्पर होना चाहिए। और इसीलिए जब आज बिहार में कोरोना और बाढ़ जैसी समस्याएं हैं और कई लंबित विधेयक हैं, उन पर बातचीत करके इस सत्र की जो भूमिका है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और इसीलिए इसी दिशा में विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा भी है। तो आपने सुना कि राजीव रंजन ने क्या किया। अब आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर कि जहां राजीव रंजन ने विपक्ष को भी टारगेट किया है, वहीं दूसरी तरफ आरएलएसपी के सेकेंड इन कमान कहे जाने वाले माधव आनंद ने उन फैसलों का स्वागत करते हुए भी सरकार पे हमला बोला है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की जो टीम है उन पे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कहा है आरएलएसपी के सेकेंड इन कमान माधव आनंद ने, आप खुद ही सुन लीजिए। बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने का जो निर्णय लिया है इसका स्वागत मैं करता हूं। पूरा बिहार त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका हर जगह देखने को मिल रही है। जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा विधान परिषद में इन सारे बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करे, बिहार सरकार की नाकामियों को पोल खोलने का काम करे, किस तरह जनता की गाढ़ी कमाई को बिहार सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। एक नहीं कई बांध जैसे टूट गए, एक अप्रोच रोड नहीं कई अप्रोच रोड टूट गया, बह गया पानी में। इन सारे बिंदुओं पे वहां चर्चा होनी चाहिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।